हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डिस्कस किया था। उससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है वो हमारा हो चुका है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट्स करते जा रहे हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो टीएस, डीके, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको पेन और रजिस्टर साथ लेकर बैठना है, सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। राइट, सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। अगेन आप ही की बुक का क्वेश्चन है। देखो, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। राइट, अखिल जो एक पार्टनर है गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ ₹1 लाख। क्या हुआ है कि अब फर्म ने लोन दिया दूसरे पार्टनर को, कितने का? ₹1 लाख सेम डेट पे। ठीक है, they do not have an agreement as to the interest. Akhil had also given his personal property for firms go down at a monthly rent of ₹5,000। तो क्या बोला? अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे दी, किसको? पार्टनरशिप फर्म को। राइट, ठीक है। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना। देखो, इसमें जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। हमने डिस्कस किया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर दोनों ही क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्किंग नोट्स है उसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अखिल ने लोन दिया है, अखिल ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट कितना आएगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। अखिल ने लोन दिया तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? देखो, उसने लोन कितने अमाउंट का दिया? उसने दिया ₹1 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट का रेट मेंशन तो है नहीं कि किस रेट से दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। तो आप क्या मानोगे? 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि भाई यहाँ पे आपको डेट मेंशन्ड है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अगेन 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका? 1 लाख 6%, ₹3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। तो मुझे बताओ, अखिल को इंटरेस्ट मिलेगा ₹3,000 का। इतना क्लियर है। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपको लिखा हुआ था फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ ₹1 लाख। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। हमने डिस्कस भी किया हुआ है और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा। पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उसको इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म लोन दे रही है किसको? पार्टनर को। यहां पे क्या हुआ है? पार्टनरशिप फर्म ने किसको लोन दिया? बिमल को। ₹1 लाख का बिमल को लोन दिया। अगर उस लोन के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो भाई उस पे इंटरेस्ट होगा क्या? उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। कब? जब हमने प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लास नंबर 2 क्या डिस्कस किया था? जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है फिर भी पार्टनरशिप फर्म इसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट देगी ही देगी। अगर दूसरा केस हम लेते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और इसके लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। क्या हमने डिस्कस किया था? राइट। तो इस केस में इंपॉर्टेंट क्या था? तो जो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है उस पे क्योंकि कोई इंटरेस्ट का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? राइट। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक पार्टनर ने क्या किया है? एक पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को दी है। हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो कि क्या था? रेंट पेड टू पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे देता है, तो पार्टनरशिप फर्म किसकी प्रॉपर्टी यूज कर रही है? पार्टनर की। तो पार्टनरशिप फर्म उसके अगेंस्ट में उसको क्या देती है? रेंट देती है। उसको हमने क्या बोला? रेंट पेड टू पार्टनर। यहाँ पे कौन है पार्टनर? किसने दिया? अखिल ने। रेंट पेड टू अखिल। कितना आएगा? जरा ध्यान से देखते हैं। ₹5,000 का मंथली रेंट है, एक महीने का 5,000 है।
हम अकाउंटिंग पूरे साल की कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 रुपीज़ का रेंट उसको मिलेगा। यस और नो? और ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ये क्लियर है, राइट? तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं। क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली यहां पे निकालोगे नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट में निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट। कैसे आएगा नेट प्रॉफिट? आपको प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,03,000। 1,03,000 का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें से पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कितने का? 3,000 रुपीज का, और 60,000 रुपीज का रेंट देना है। जब आप ये दोनों चीजों को माइनस कर दोगे तो जाकर आपका क्या आ जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट, जो मेरा कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ रहा है? 40,000। आप सिंपली इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पीएनएल अकाउंट बनाकर भी दिखा रहा हूँ सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो राइट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो आपका प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना गिवन है? 1,03,000 का। और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितना है प्रॉफिट? 1,03,000 का। 1,03,000 का। डन। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देना है, उसके लिए तो एक्सपेंस है। अगर पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देना है, एक्सपेंस है। पार्टनरशिप फर्म को रेंट देना है, वो भी एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन किसका लोन था भाई? किसने लोन दिया था? अखिल नहीं, अच्छा अखिल ही है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन कितना? 3,000 रुपीज। टू रेंट पेड टू अखिल। अच्छा ठीक है, अखिल को आपको क्या करना है? रेंट भी देना है। कितने का? 60,000 रुपीज का, राइट? जो कि दोनों आपके पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंस है, तो आपने कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड पे। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? मुझे बताओ जरा, आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,03,000 माइनस 63,000। यहाँ पे आप लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट, या फिर क्या लिखेंगे? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आपका आता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000। तो अब आप क्या करोगे? इस 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन द पार्टनर्स, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं और फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई थिंक अभी तक सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? कितना है? 40,000 रुपीज। कितना है? 40,000 रुपीज। ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? देखो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपली बस आपको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपके पार्टनर्स कौन कौन है? अखिल को मिलेगा और आपका बिमल, ठीक है? 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 आपका 24,000 आ गया ये, और बिमल का आ जाएगा 16,000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? सो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर अगर आपका क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको पता है आपको करना क्या है ना? पता है ना, राइट? फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आपके बुक का ही क्वेश्चन है। देखो, रीना एंड रमर आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स है, दोनों के आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, ठीक है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was rupees 1,80,000 before paying rent for her personal building to be used as godown for firm to Reena payable at 5,000 per month। मतलब क्या बोला गया कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,80,000, लेकिन 1,80,000 में अभी रेंट माइनस नहीं हुआ है, बिफोर रेंट है, ठीक है? तो अगेन एक पार्टनर की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज कर रही है, उस पर क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो भाई जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? रेंट को माइनस करने के बाद। क्यों? क्योंकि रेंट क्या होता है आपका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, करेक्ट है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना 6% पर एनम से। रमन वाज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम। ड्राइंग्स आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगेन क्या प्रिपेयर करना है आपको? आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट आप बना सकते हो, किस चीज का? नेट प्रॉफिट निकालने का। क्यों निकालेंगे नेट प्रॉफिट? क्योंकि आपको यहाँ पे रेंट गिवन है। तो देखो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा? आपको प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,80,000। इसमें से आपको रेंट माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? रेंट। 5,000 पर मंथ का रेंट है, मतलब पूरे साल में कितना हो गया? 60,000।
12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 5000, 60,000 रुपीज, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। आई होप ये सबको समझ में आ गया। रेंट क्योंकि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, उसको माइनस करोगे तभी तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ये बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ओके, सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहला आइटम आप क्या लिखते हो, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बाय नेट प्रॉफिट आप लिख सकते हो। कितना आएगा 1,20,000। कितना आएगा 1,20,000। वर्किंग नोट की जगह आप सिंपली यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि भाई 1,80,000 का प्रॉफिट था, माइनस कर दिया आपने 60,000, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सबसे पहले हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। पार्टनर्स का नाम है रीना और रमन। पार्टनर्स का नाम आपको हमेशा पूरा लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, रीना और रमन। ठीक है, अब देखो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ना ही एडिशनल कैपिटल गिवन है, ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सिंपली आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दोगे 6% पर एनम से 3 लाख और 1 लाख पे, तो ये कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज, और 1 लाख का 6% 6,000 रुपीज, कितना आ गया 24,000। कितना आ गया 24,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको सैलरी देनी है। हाँ जी, देखो सैलरी देनी है। रमन वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम, तो मतलब रमन को 30,000 रुपीज की आपको देनी है सैलरी, पूरे साल की सैलरी है। तो आपने लिखा यहाँ पे टू सैलरी टू रमन, कितना है 30,000 रुपीज, 30,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की। अच्छा ठीक है, इसके बाद ड्राइंग्स दे रखी है। ड्राइंग्स आपकी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है तो आपने यहाँ लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको अमाउंट दे रखा है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बाय रीना और रमन। ठीक है, कितना कितना गिवन है देखो फटाफट से, 1,000 और 500, 1,500, कितना आ गया 1,500 रुपीज। डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, फटाफट से क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप निकालो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, 1,20,000 प्लस 1,500 माइनस 24,000 माइनस 30,000, यह आ गया 67,500। कितना आ रहा है 67,500 का प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स का नाम लिखेंगे रीना और रमन। अब देखो फटाफट से, क्या आपको कोई रेशियो गिवन है? हाँ जी, कोई रेशियो गिवन नहीं है। रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा 33,750 और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 121,500। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि आपको रेंट माइनस करना था, बस। उसके बाद तो सब कुछ सेम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये सब चीजें। क्लियर है? फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। देखो, अमृत एंड बिमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, इक्वल आपका शेयरिंग है। बिमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 April 2019 एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। कोई दिक्कत नहीं है। The firm paid him rent from April 19 to February 20। April 2019 से Feb 20 तक तो रेंट पे कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने by issuing a check on 1 March। 1 मार्च को चेक दिया, मतलब फरवरी का रेंट आपने पे कर दिया, फरवरी तक का रेंट आपने पे कर दिया, अप्रैल से फरवरी तक का रेंट आपने पे कर दिया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेबल। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको ये दिखाना है कि आपने रेंट की पेमेंट करी है, 1 मंथ का रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, पूरे साल का एक्सपेंस कितना होगा। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जर्नल एंट्री समझी थी, बिल्कुल वैसे ही इसको भी समझेंगे। फटाफट से आपको करना क्या है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है और फिर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, अब देखो, मुझे फटाफट से बात बताओ, आपने 1 मार्च को रेंट की पेमेंट करी है। रेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। आपने 1 मार्च 2020 को रेंट की पेमेंट करी है, मतलब एक एक्सपेंस की पेमेंट करी है। जब आप पेमेंट करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले तो आप एक्सपेंस को डेबिट करते हो, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, राइट। क्योंकि आपने पेमेंट करी है, चेक इशू करा है, तो टू बैंक अकाउंट
अगर आपने चेक इशू करा तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। मुझे बताओ अप्रैल से लेके फरवरी तक की पेमेंट आपने करी है, कितने मंथ्स होते हैं, 11 मंथ्स। कितने होते हैं, 11 मंथ्स। और एक महीने का रेंट कितना, 5000, तो आपने 55,000 की पेमेंट कर दी। कितने की, 55,000 की पेमेंट कर दी है 1 मार्च को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, मार्च का जो रेंट है वो अभी तक आपने पे नहीं करा। आपको पता है मार्च का जो रेंट है वो आपका एक्सपेंस तो है ही ना। आपने अप्रैल से फरवरी तक की पेमेंट कर दी, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। जो मार्च है मतलब 31 मार्च को आपका एक्सपेंस तो हो जाएगा। एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा ही होगा। रेंट एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे ही करोगे। रेंट एक्सपेंस मैंने डेबिट किया कितने से, 5000 से। एक महीने का रेंट कितना है, 5000। क्योंकि आपने ये पे नहीं करा तो आपकी लाइबिलिटी है, और आप क्या करोगे, लाइबिलिटी को करोगे क्रेडिट टू रेंट पेबल अकाउंट। क्या करोगे, टू रेंट पेबल अकाउंट, कितना, 5000 रुपीज। समझ में आ गया। रेंट एक्सपेंस को आपने डेबिट किया, टू रेंट पेबल 5000। क्लियर। तो हुआ क्या, आपने जो अपना एक्सपेंस है वो तो पूरे साल का रिकॉर्ड कर दिया। कैसे, 11 मंथ्स का यहाँ पे डेबिट किया, 1 मंथ का यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो आपने 12 मंथ्स का रिकॉर्ड तो कर दिया, वो हमें करना था। 11 मंथ्स का आपने पे किया, 1 मंथ का आपने पे नहीं किया। क्लियर है। इसके बाद एक एंट्री करना मत भूलना जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी होती है। 31 मार्च क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट के एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है एक्सपेंस, तो ये डेबिट कितने, 60,000 से। पूरे साल का एक्सपेंस टू रेंट एक्सपेंस कितना, 60,000। ये है रेंट टू पार्टनर की एंट्री। सिंपली आपने क्या किया, सबसे पहले तो पेमेंट करी है तो पेमेंट की एंट्री, नहीं करी तो लायबिलिटी की एंट्री, और 31 मार्च को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री तो पक्का करनी ही करनी है। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो आज हमने करे 3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उनके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स आ गए थे, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हो चुके हैं, फटाफट से रिवाइज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। ऐसे करके हम पूरे चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कुछ भी कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आराम से वहां मेंशन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। राइट। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।